स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, हम इसका अध्याय 3 का फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। हम सेकंड पार्ट लेके आई हूं मैं एनसीईआरटी की समरी का। दोस्तों, हम बात कर रहे थे दाओ जली हेडिंग। यह पुरास्थल चीन और म्यांमार की घाटियों को जान रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की पहाड़ी पर है। यहाँ खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। दोस्तों, पहले मैं बता चुकी, खरल और मूसल के पत्थरों का वो लोग उपयोग वनस्पति को पीसने कूटने के लिए करा करते थे। तो ये हम आपको बता रहे थे। इससे पता चलता है कि यहाँ लोग भोजन के लिए अनाज उगाते होंगे। यहाँ पर जेडाइट पत्थर भी मिला है। संभवतः ये पत्थर जो है वो चीन से आया होगा। इसके अतिरिक्त इस पुरास्थल में, पुरास्थल का नाम लेते ही दोस्तों आपको दिमाग में आएगा पुरास्थल क्या है। ये मैं वैसे आपको पहले समझा चुकी हूँ, पर फिर से मैं बता देती हूँ। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजारों, बर्तनों, इमारतों जैसे वस्तुओं को अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें छोड़कर आ गए थे। ये जमीन के ऊपर अंदर कभी कहीं भी होते हैं। समुद्र और नदी के जल में भी तल में भी पाए जाते हैं। तो ये चीज, ये हम आपको बता रहे थे पुरास्थल। ऐसी गुफाएं भी हैं पुरास्थल में, जैसे विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती हैं। तो यहाँ पे लोग अपना जो सामान है वो छोड़ के चले जाया करते थे जब अपना इनका काम हो जाया करता था। अब बात करते हैं दोस्तों पुरास्थल से कास्टाश्म। कास्टाश्म आप सोच रहे हो क्या है? ये अति प्राचीन लकड़ी है जो सख्त होकर पत्थर बन गई। तो ये हम बता रहे थे आपको, इसके जो कास्टाम लकड़ी है, इसके औजार और बर्तन मिले हैं वहां पे। फिर तुर्की, नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक चताल युग तुर्की में है। तुर्की में ये क्या है? ह्यूग तुर्की में है, चताल युग तुर्की में है। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक। यहाँ पर दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती थी और उपयोग किया जाता था। उस समय पहिए वाले वाहनों का आविष्कार नहीं हुआ था। लोग अपने सामान खुद या जानवरों की पीठ में लाद कर ले जाया करते थे। उपयोग में जो दूर दराज से चीजें लाई जाती थी वो सीढ़ियों से लाया जाता, जैसे सीरिया से लाएगा चकमक पत्थर, लाल सागर से कौड़ियां तथा भूमध्य सागर की सीपियां। तो ये सब जो चीजें लाई जाती थी वो जानवरों की पीठ में लादकर या खुद ले लाया करते थे वो लोग। अब सोचिए उस टाइम पे या उस समय में, आप ये सोचिए कि ये कितना ज्यादा कष्टकारी होगा कि एक स्थान से दूसरे स्थान में कितना समय लगता होगा पहली बात, और कैसे पैदल यात्रा करते होंगे वो लोग। आजकल तो हमें अगर कहीं भी जाना होता तो हमारे लिए बहुत सारे साधन है, पर उस टाइम सोचिए कोई भी साधन नहीं था। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण तिथियों की। बसने की प्रक्रिया, बसने की प्रक्रिया मैं आपको बता चुकी हूँ। लोगों द्वारा पौधा उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया था। ये बसने की प्रक्रिया का आरंभ लगभग 12,000 साल पहले हुआ था। पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। ये करीब 12,000 साल पहले शुरू की गई थी। वैसे देखा जाए तो हम भोजन करते हैं, उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्तों के बाद भेड़, बकरी, गाय आते हैं। कृषि को भी इसी बसने की प्रक्रिया से कहा जाता है। मेहरगढ़, मेहरगढ़ दोस्तों ये मैंने आपको बताया है। मेहरगढ़ वो स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना आरंभ किया था और भेड़ बकरी पालना सीखा था। मेहरगढ़ ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। यहाँ खुदाई में सबसे पहले पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रकार के जानवर, पुरातत्वविद वो होते हैं जो अध्ययन करते हैं इनका, इमारतों का, सोने के सिक्कों का, या जो भी प्राचीन चीजें होती हैं उनका ये अध्ययन करते हैं पुरातत्वविद। एक ये आप समझ लीजिए। इनमें हिरण तथा जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां शामिल है। इसके बाद भेड़ बकरियां की हड्डियां भी ज्यादा मिली हैं। इससे ऐसा लगता है कि यहाँ जो मवेशी को पालने लगे थे। यहाँ पे दोस्तों मेहरगढ़ में, यहाँ पे मेहरगढ़ की जो बस्ती का आरंभ लगभग 8 साल पहले हो गया था। यहाँ पर चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं जिनमें शायद भंडारण किया जाता हो। किसका भंडारण किया जाता होगा? खाद्य भंडारण किया जाता होगा। खाद्य भंडारण के बारे में आपको पहले बता चुकी हूँ। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं जहां पर लोग मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे और लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। तो इसलिए वो सामान, एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी के भी दफनाया गया था। समझता इसे परलोक में मृतक के लिए खाने के लिए रखा गया। वो लोग सोचते थे कि परलोक में ये चीजें जो है, जो ये रखी जाती हैं, ये शायद वो लोग सोचते होंगे कि ये वहां पे खाने के लिए उपयोग लाई जाएंगी, तो ये उसलिए दूसरी दुनिया के लिए ये सामान रख देते थे। तो दोस्तों मैंने आपको बसने की प्रक्रिया का आरंभ और मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ फिर से एक बार आपको बता दिया है। तो इसी तरीके से अगर आपको दोस्तों बिपिन चंद्रा की एनसीईआरटी मॉडर्न हिस्ट्री की चाहिए 11th क्लास की, तो आप बता दीजिएगा। वो हम पहले स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके यूपीपीसीएस, यूपीएससी जितने भी एग्जाम है सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की समरी हम क्लास 6 की बाद में कर लेंगे। अगर आपका जैसा भी डिसीजन हो, आप हमें बता दीजिए कि आपको क्या चाहिए पहले, एनसीईआरटी की समरी 6 क्लास की, कि बिपिन चंद्रा की एनसीईआरटी की समरी आपको चाहिए 11th क्लास की मॉडर्न हिस्ट्री की पहले। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ओके, बाय बाय।